हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूपीएचएससी हिंदी में जितने भी उपन्यास सम्मिलित है उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर जो है मैं लेके आई हूँ। इससे पहले इस टॉपिक से मैंने आप सभी को 50 प्रश्नोत्तर करवा दिया था और उस वीडियो का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और आज जो है हम इसके आगे के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो इसमें आपके यूपीएचएससी के सिलेबस में जितने भी उपन्यास हैं तो यहाँ पर आपको उपन्यासों से संबंधित प्रश्नोत्तर मिलेंगे और आपका इस संबंध में उपन्यासों से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम को आधार बनाकर लिखा गया कौन सा उपन्यास है? तो यहाँ मैं आपको ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, केवल उत्तर ही दूंगी ताकि जो समय है वो ज़्यादा ना लगे। तो इसका सही उत्तर है पुनर्नवा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास पुनर्नवा है इसका उत्तर। अगला उपन्यास है, झूठा सच उपन्यास के द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो देखिए, ये जो प्रश्न है आपका कई बार जो है इससे संबंधित पहले वर्ष का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, पहले भाग का, और कई बार जो है इसके दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। तो इसके दोनों ही प्रकाशन वर्ष को याद रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न में दूसरे भाग का पूछा है तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा 1960 ईस्वी, और इसके पहले भाग का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1958 ईस्वी पहले भाग का, और दूसरे भाग का जो है वो 1960 ईस्वी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ जो भी उपन्यासकार आप पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है, उनको कोई पुरस्कार मिला हुआ है किसी भी साहित्य पर या उनके द्वारा अन्य जो उपन्यास लिखे गए हैं उनको भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न जो है ज़रूरी नहीं कि आपको जो उपन्यास सिलेबस में दिया गया है उसी से संबंधित हो, उससे हटके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस लेखक से संबंधित, तो उनको भी ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो उनको राग दरबारी उपन्यास पर मिला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किस उपन्यास में भारतीय राजनीति व्यवस्था पर व्यंग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राग दरबारी उपन्यास पर। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। अगला प्रश्न है, वैद्य जी किस उपन्यास के प्रमुख पात्र है? तो वैद्य जी जो है इनमें से राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। अगर आपको यहाँ खलनायक भी पूछा जा सकता है कि खलनायक पात्र कौन है, तब भी आप वैद्य जी ही उत्तर लगाएंगे और राग दरबारी उपन्यास का है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार के विघटन की कहानी किस उपन्यास में दिखाई गई है? तो संयुक्त परिवार के विघटन की जो बात है वो भूले बिसरे चित्र उपन्यास में दिखाई गई है। इसमें 4 पीढ़ियों के कथानक का वर्णन जो है देखने को मिलता है। तो 4 पीढ़ियों में किस प्रकार से परिवार जो है वो बिखरता चला जाता है, इन सभी का वर्णन इस कहानी में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, वैद्य जी के छोटे पुत्र का नाम क्या था? तो वैद्य जी के छोटे पुत्र का नाम था रुपन, और जो बड़ा बेटा था वो बद्री पहलवान था, और रंगनाथ जो था वो भतीजा था जो गांव शहर से गांव में आया होता है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? तो ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर जो है राग दरबारी उपन्यास का जो गांव है वो पूछा जाता है, चाहे मिलान में पूछा जाए लेकिन इससे संबंधित ज़रूर आता है। तो इसका जो उत्तर है वो है शिवपालगंज। अगला प्रश्न है, बसंती उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो बसंती उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980 ईस्वी।
अगला प्रश्न है, कीर्ति वर्मा किस उपन्यास का मुख्य पात्र है? तो कीर्ति वर्मा जो है नीला चांद उपन्यास का प्रमुख पात्र है। बसंती उपन्यास किसका है? तो बसंती उपन्यास जो है वो भीष्म साहनी का है। अगला प्रश्न है, रब ने जिन्हें एक बनाया था, रब के बंधुओं ने अपने वहम और इस दिल में से उन्हें दो कर दिया। ये कथन किस उपन्यास का है? तो ये कथन जो है, देखिए आप थोड़ा सा आइडिया भी ले सकते हैं कि पहले ये विभाजन से संबंधित जो है कथन भी, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन है और इसके अनुसार जो कथन दिया गया है, इससे अगर आप आइडिया ले तो आप ये देख सकते हैं कि बंटवारे से संबंधित बात जो है यहाँ पहले एक था और बाद में दो हो गए। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है झूठा सच। और ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये ड्राइवर के द्वारा जो है, झूठा सच में जो ड्राइवर होता है उसके द्वारा ये कथन कहा गया है। जो जितने भी लोग थे उनको जब वो दूसरी जगह ले जा रहा होता है तो यहाँ पे उसके द्वारा ये कथन कहा गया है। अगला कथन है, दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के जनजीवन का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा जो है उत्तर आ जाएगा आपका बसंती उपन्यास भीष्म साहनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिलाल शुक्ल का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि आप उन जो भी उपन्यासकार आप पढ़ रहे हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा उनके बारे में। तो यहाँ आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सूनी घाटी का सूरज। अब यहाँ पे आपका उपन्यास राग दरबारी दिया गया है पढ़ने के लिए, और जब आप राग दरबारी पढ़ेंगे तो आप शुक्ल जी का जीवन परिचय भी पढ़ेंगे। तो उनके द्वारा जो भी उपन्यास है उनको क्रमानुसार ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि क्रमानुसार भी कई बारी आ जाता है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, मध्यकालीन काशी का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नीला चांद उपन्यास में। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। अगला प्रश्न है, एक इंच मुस्कान किसके संयुक्त प्रयासों से लिखा गया है? तो एक इंच मुस्कान जो है दो लोगों ने मिलके लिखा हुआ है, तो ये किसके द्वारा कृत है? तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर इसको लिखा है। अगला प्रश्न है, नायक सिंह कहाँ का राजा होता है? अब नायक सिंह कौन है? तो विराटा की पद्मिनी उपन्यास में है। अब ये कहाँ का राजा होता है? तो ये दलीप नगर का राजा होता है। अगला प्रश्न है, चलो उससे तो अच्छा है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है बसंती का है। बसंती उपन्यास से वो अपने पहले के जीवन और बाद के जीवन में जो उसके चेंजेस आए होते हैं, परिवर्तन जो होता है, तो वो यही कहती कि पहले जो उसने जीवन जिया है चलो उससे तो ये अच्छा है। अगला कथन है, राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया गया है? तो राग दरबारी उपन्यास में भारत के गांव में जन्मी विसंगतियों को, भारतीय गरीबी को, भारतीयों के अनुकरण की प्रवृत्ति को, तो इसमें से जो इसका उत्तर है वो है इनमें सभी। तो ये सारी ही चीज़ों को समेटने का प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले सम्राट नष्ट हो गए हैं। तो यहाँ ये बात जो है किस उपन्यास में कही गई है? तो इसका सही उत्तर है बाणभट्ट की आत्मकथा में। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप उपन्यास में विज्ञान ऑफिसर कौन है? तो नदी के द्वीप उपन्यास में अलग अलग पात्रों का परिचय आप लोग को देखने को मिलता है। तो इसमें विज्ञान का यहाँ पे ऑफिसर हो गया है, तो ये ऑफिसर नहीं, ये प्रोफेसर है। तो विज्ञान का प्रोफेसर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भुवन। तो भुवन जो होता है विज्ञान का प्रोफेसर होता है, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक आंचलिक उपन्यास है। तो इनमें से मैला आंचल जो है वो एक आंचलिक उपन्यास है और इसको प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है।
अगला प्रश्न है, लाहौर के भोला पांधे की गली से कौन सा उपन्यास शुरू होता है? तो यहाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको यहाँ पे जगह बताई गई है। कई बारी परीक्षा में जगह भी पूछ के जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से उपन्यास में ये चीज कही गई है। तो इसका सही उत्तर है झूठा सच उपन्यास में। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में किसके जीवन की समीक्षा है? शहरी की, ग्रामीण जीवन, आधुनिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है इस उपन्यास में ग्रामीण जीवन की जो है समीक्षा की गई है। अगला प्रश्न है, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार किस विधा की रचना है? तो ये सारे क्या है? उपन्यास है, वृंदावन लाल वर्मा कृत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र राग दरबारी का नहीं है? राग दरबारी का है। तो यहाँ जितने भी पात्र हैं राग दरबारी का के कौन नहीं है या कौन है? तो वैद्य जी इसके पात्र है, बाबू रामाधीन, भीखम खेड़वी ये भी इसका पात्र है, रुपन। तो इसका सही उत्तर जाएगा कि इनमें सभी, तो ये सारे ही पात्र राग दरबारी के हैं। पुनर्नवा उपन्यास की स्त्री पात्र नहीं है। तो पुनर्नवा उपन्यास की जो स्त्री पात्र है वो नहीं है, वो है बसंती। बसंती जो है वो बसंती उपन्यास की पात्र है। बाकी सारे इसके पात्र हैं मृणाल, मंजुला और वसंत सेना, तीनों ही पुनर्नवा उपन्यास की स्त्री पात्र है। अगला कथन है, अली मर्दान किस उपन्यास का खलनायक पात्र है? तो ये जो है विराटा की पद्मिनी उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में अंचल की डैश का गहरा चित्रण है। तो इसमें जो है इसकी कुरूपता और सुंदरता दोनों का ही वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आपका बंटी, और इस पर प्रश्न भी पूछा गया है, कितनी बार ये प्रश्न आया हुआ है। अगला है, माँ शीलभद्रा का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो माँ शीलभद्रा का जो चित्रण है वो नीला चांद उपन्यास में किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक उपन्यास भी लिखे परंतु यहाँ पर जो है ख्याति वर्ड है, तो लेकिन ख्याति जो है ऐतिहासिक उपन्यासों से प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। इनको ख्याति जो है इनके सामाजिक उपन्यास से नहीं बल्कि इनके ऐतिहासिक उपन्यासों से मिली। अगला प्रश्न है, पार्लर के दुर्गा मंदिर में देवी के अवतार के रूप में कौन पूजी जाती है? तो इसका सही उत्तर है कुमुद। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा जो है वो यथार्थपरक है, पात्रानुकूल है, देशकाल की स्थिति अनुकूल और सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास का नायक कौन है? तो इसका सही उत्तर है वहाँ का अंचल, प्रमुख पात्र, उपयुक्त दोनों या फिर संस्कृति। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंचल। तो इस उपन्यास में कोई विशेष नायक का जिक्र नहीं किया गया है, संपूर्ण अंचल क्षेत्र ही जो है वहाँ का नायक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है इसका उत्तर जो बच्चे हैं वो यही देते हैं कि डॉक्टर प्रशांत जो है इस उपन्यास का नायक है, लेकिन ये उत्तर अगर आप देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस उपन्यास का नायक जो है वहाँ का अंचल क्षेत्र है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पात्र मन्नू भंडारी के उपन्यास का है? तो इसमें से जो है शकुन, अजय, फूफी ये तीनों ही पात्र जो है मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी के पात्र है। अगला प्रश्न है, मेरा द्वंद्व आरंभ से ही काम वासना था कथन किस उपन्यास का है? तो ये कथन जो है ये उत्तर हो जाएगा वो है मानस का हंस। तो इसमें जो है द्वंद्व की बात जो है कही गई है। राम और काम का द्वंद्व जो है किस उपन्यास में कहा गया है? कई बार ये प्रश्न आता है कि राम और काम का द्वंद्व किस उपन्यास में दिखाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानस का हंस। तो आपको किसी भी यहाँ पे ये कथन मैंने लिया है और प्रश्न जो है इस प्रकार से आता है वो भी मैंने आपको बता दिया।
अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न लेते हैं, अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? तो अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस, तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अगला है, रत्ना के चरित्र की विशेषता क्या है? तो अब ये रत्ना कौन से उपन्यास की नायिका है? तो ये मानस का हंस की है। और उसकी क्या विशेषता है? पतिव्रता है, वाक्पटुता है, ज्योतिष ज्ञाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न है, फूफी का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? किस रूप में हुआ है? तो पहली चीज जो यहाँ प्रश्न के रूप में आ गया कि किस उपन्यास में हुआ है फूफी का जिक्र, तो आपका बंटी उपन्यास में। और किस रूप में हुआ है? तो वो शकुन की सेविका और संरक्षिका के रूप में इस उपन्यास में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, इसने तो मेरे साथ भला ही किया ना, मुझे साथ ले आया। तो ये बात जो है किसके विषय में कही गई है? पहली चीज़, ये कथन जो है किसका है? बसंती का। किस उपन्यास का? बसंती उपन्यास का। और किसके लिए बसंती ने ये बात कही है? तो ये बात जो है बसंती ने, यहाँ पे बीनू हो गया है तो बीनू नहीं, यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा दीनू। तो ये कथन बसंती ने दीनू के विषय में कही है। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी उपन्यास दिए गए हैं उसमें से आधा गांव जो है फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। मैला आंचल, जुलूस, पढ़ती परी कथा, ये तीनों रेणु जी के द्वारा है। लेकिन आधा गांव किसका है? राही मासूम रजा का है। अगला प्रश्न लेते हैं, रुपन किससे विवाह करना चाहता था? तो रुपन जो है वो इसमें से किससे विवाह करना चाहता था? तो यहाँ मेला हो गया है, इसका सही उत्तर है बेला। तो रुपन जो है वो बेला से विवाह करना चाहता था। अगला प्रश्न है, कौन सा पात्र मैला आंचल उपन्यास से संबंधित है? तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है कमली। कमली या कमला, कुछ भी शब्द इसमें प्रयुक्त हुआ है, तो वो इस उपन्यास की पात्र है। अगला प्रश्न है, तारा और जयदेवपुरी किस उपन्यास के पात्र है? तो इस प्रकार के प्रश्न भी आए हुए हैं। तो ये दोनों जो है झूठा सच उपन्यास के पात्र है। अगला प्रश्न है, यशपाल जी ने अपने किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद की आलोचना की है? तो इन तीनों का उल्लेख जो है, तो इसका सही उत्तर है दादा कामरेड। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, मानस का हंस उपन्यास का पात्र नहीं है। तो इसका सही उत्तर है हंसा। हंसा जो है वो मानस का उपन्यास का पात्र नहीं है। बाकी मैना कहारिन, रत्ना और राजा भगत, ये तीनों इस उपन्यास के पात्र है, लेकिन हंसा जो है इस उपन्यास के पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के पहले खंड में कितने परिच्छेद हैं? तो यहाँ पर इस उपन्यास में कितने खंड है? पहली चीज तो यहाँ एक प्रश्न आ जाता है कि मैला आंचल उपन्यास में कितने खंड है? तो इस उपन्यास में 2 खंड है। पहले खंड में कितने परिच्छेद है? तो इसका सही उत्तर है 44। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा 44। और अब यहाँ एक और प्रश्न आता है कि इसके दूसरे परिच्छेद में कितने हैं? तो इसके दूसरे परिच्छेद में 23 खंड है। तो कुल मिला के इसमें परिच्छेदों की बात करें तो 67 परिच्छेद है। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैला आंचल उपन्यास में 2 खंड है, इसके पहले खंड में 44 है और इसके दूसरे खंड में 23 परिच्छेद है। तो दोनों का जोड़ दे तो 67 टोटल परिच्छेद है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे सिंगल भी पूछे कि कुल कितने परिच्छेद हैं मैला आंचल में, तो 67 हो गए। पहले में कितने हैं और दूसरे में कितने हैं, तो तीनों ही चीज़ें आपको पता चल गई। चलिए अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास में कौन सा पात्र अशिक्षित है? तो यहाँ पे अशिक्षित पात्र की बात की है तो फूफी जो है वो अशिक्षित पात्र है। यहाँ पे ये प्रश्न दोबारा आ गया है
कि रूपन जो है किससे विवाह करना चाहता है, तो वो है बेला से। अगला प्रश्न है डॉक्टर प्रशांत किस उपन्यास का पात्र है, तो डॉक्टर प्रशांत जो है वो मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन मनोविश्लेषक उपन्यासकार नहीं है, तो मनोविश्लेषक उपन्यासकार के रूप में कौन नहीं जाने जाते, तो वो है मुंशी प्रेमचंद। और बाकी जितने हैं जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी, ये तीनों ही मनोविश्लेषणकार उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है झूठा सच उपन्यास के पहले भाग का नाम क्या है, तो इसके पहले भाग का नाम है वतन और देश, और इसके दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, पहले का ये है और दूसरे का ये है। किसी भी भाग का नाम आपसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, मानस का हंस उपन्यास का वर्ण विषय क्या है, तो इसका वर्ण विषय क्या है, तुलसी का जीवन चरित्र। अगला प्रश्न है संत बेनी माधव मैना कहारिन किस उपन्यास के पात्र हैं, तो ये सारे जो है मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है उपन्यासकार ने मैरीगंज के संपूर्ण जीवन को अंकित करने के साथ साथ किस समस्या को उठाया है, तो जहाँ मैला आंचल उपन्यास में आपको मैरीगंज गांव के जो जनजीवन है वो सारा देखने को मिलता है, वहीं इसकी आर्थिक समस्या भी देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से, गोदान उपन्यास के किस पात्र का ये कथन है, तो ये कथन जो है डॉक्टर मेहता का है। अगला प्रश्न है मानस का हंस उपन्यास में तुलसी को किसने चित्रित किया है, तो किस रूप में जो है मानस का हंस उपन्यास में चित्रित किया गया है, तो वो है सहज मानव के रूप में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, तारा का दूसरा विवाह किससे होता है, तो झूठा सच उपन्यास में जो तारा है उसका दूसरा विवाह किससे होता है, तो डॉक्टर प्राणनाथ से। अगला प्रश्न है अज्ञे ने अपने उपन्यासों में किसका चित्रण किया है, तो अज्ञे जी के उपन्यासों में जो चित्रण देखने को मिलता है वो है यौन प्रवृत्तियों का। अगला प्रश्न है, तो चलिए यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आ गया है कि झूठा सच उपन्यास के केंद्र में है, तो झूठा सच उपन्यास के केंद्र में कौन है, जयदेवपुरी है, तारा है, कनक है या फिर विभाजन है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विभाजन, क्योंकि इस उपन्यास के केंद्र में या इस उपन्यास का मुख्य विषय जो है वो है विभाजन पर आधारित ये उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, विराटा की पद्मिनी किस प्रकार का उपन्यास है, तो ये किस प्रकार का उपन्यास है, तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, झूठा सच के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसमें से सही नहीं है क्या है, ये दो भागों में विभाजित है, तो ये बात सही है। विभाजन की त्रासदी का इसमें वर्णन किया गया है, तो ये भी बात सही है। पूर्व निर्मित बंधे बंधाए औपन्यासिक के ढांचे में भिन्न है, तो ये भी कथन सही है, लेकिन ये कथन सही नहीं है कि ये नायिका प्रधान उपन्यास है, इसमें विभाजन पर आधारित मुख्य रूप से ये वर्णित है, नायिका से संबंधित उपन्यास नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गांव क्या था, पुरवा था 10-12 घरों का जिसमें आधे खपरेल के थे आधे फूस के, तो ये कथन जो है किस उपन्यास के विषय में कहा गया है, तो ये कथन गोदान उपन्यास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है, गोदान उपन्यास के किस पात्र का ये कथन है, तो ये कथन है मिर्जा खुर्शीद का। अगला प्रश्न है, यादव टोली का प्रमुख नेता कौन है, तो देखिए मैला आंचल में अलग अलग टोलियों की बात की गई है, तो इस पर भी मैंने आप सभी को वीडियो दिया था कि अलग अलग टोलियां कौन सी है, तो यादव टोली का प्रमुख नेता कौन था, तो इसका सही उत्तर है खिलावन सिंह यादव। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, लखनवी अंदाज में लिखा गया उपन्यास कौन सा है, तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप ये चीज़ पढ़ेंगे तो शायद आपको उत्तर ना पता चले। इसका उत्तर है मानस का हंस उपन्यास जो है वो लखनवी अंदाज में लिखा गया है।
अगला प्रश्न है, क्या खाकर मोटे हुए हो? मोटे तो वे होते हैं जिन्हें न ऋण की सोच हो न मर्जाद की चिंता। किस उपन्यास का कथन है? तो ये गोदान उपन्यास का कथन है। अगला प्रश्न है, मैरीगंज गांव के नामकरण का सूत्रधार कौन है? तो ये किसके नाम पर पड़ा था? तो ये मार्टिन के नाम पर, मार्टिन ने जो है अपनी पत्नी मैरी के नाम पर मैरीगंज गांव का नाम रखा था। तो इसका सूत्रधार। अगला प्रश्न है, कीचड़ में फंसा कमल मैला आंचल में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये किसी कहा गया है? लक्ष्मी को। कीचड़ में फंसा कमल। अगला प्रश्न है, मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं? किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है और यदि मजदूर बन जाए तो किसान हो जाता है। तो ये किस उपन्यास का कथन है? तो ये कथन है गोदान उपन्यास का। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। गोदान उपन्यास के केंद्र में है, तो गोदान उपन्यास के जो केंद्र में है वो है गाय की लालसा। तो चलिए ये थे आज के प्रश्न जो कि यूपीएचएससी के से संबंधित थे, यूपीएचएससी के उपन्यासों से संबंधित थे। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। किसी वीडियो से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कोई भी टॉपिक से संबंधित, तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।